हेलो फ्रेंड्स। आप जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी शॉर्ट में बोले तो एनएसआर को प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे तो आपको एक क्वेश्चन बहुत कॉमन देखने को मिलता है, इवन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। वो उनके रेट पर होता है। यानी कि आपको इस तरह से प्रॉब्लम दिया रहेगा और कहेगा कि किस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, या तो SN2 का पूछ रहा है। अगर SN1 के केस में भी वही चीज पूछेगा कि इन दोनों में किस केस में रेट फास्ट होगा। लाइकवाइज ये सारे प्रॉब्लम में भी वही चीज है। अगर आप NCERT का एक क्वेश्चन देखें जो कि आप पढ़ते हैं क्लास 12 के हेलो एल्केन चैप्टर में, यहाँ पर भी आपको वही चीज पूछ रहा है किस केस में SN2 फास्ट होगा, और सिमिलरली इन दोनों में से किस केस में SN2 फास्ट होगा। इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ फैक्टर्स को समझते हैं। एक्चुअली ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे बन पाएंगे, इनको जानने के लिए हमें फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको याद हो, हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यानी NSR का फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ हम एक्सप्लेन किए थे कि जो बेसिक्स में लाइक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, और लास्ट में हम बोले थे कि एक बार हमें मैकेनिज्म समझ में आ गया तो हमें कुछ फैक्टर्स को भी पढ़ना होता है, और वो यही सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्हीं फैक्टर्स के मदद पर हम लोग ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आज के इस लेक्चर में नेचर ऑफ सबस्ट्रेट यानी ये फर्स्ट फैक्टर को ही समझेंगे, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ SN2 के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, वो ये चीज़ है। दैट इज, आप जानते हैं और आप पढ़ेंगे भी इस केस में कि SN2 में ये जो रिएक्टिविटी होता है यानी रिएक्शन रेट होता है वो मिथाइल का ज़्यादा होता है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। वही अगर हम SN1 में आ जाए तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी SN1 में 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन आपका मिथाइल। तो ऐसा ही क्यों होता है, इसी चीज़ को समझने की आज के इस लेक्चर में कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लाइकवाइज कुछ और भी केस होता है, लाइक आप ये देख सकते हैं एलाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोएसीटोन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको भी हम लोग समझेंगे कि ऐसा इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज़्यादा क्यों होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार छोटे ब्रीफली समझ लेते हैं ये चारों फैक्टर्स को, फिर हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग SN2 का नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ेंगे। देखिए, ये तो आपको हम बता दिए नेचर ऑफ सबस्ट्रेट यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की क्या इसमें पढ़ना है। न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर आपको हम बोले तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ SN2 में देखने को मिलेगा, SN1 में नहीं मिलता है। और इसका रीज़न आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज आपको हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं SN2 को लेकर कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन होता है, इसके रेट एक्सप्रेशन में देख रहे हैं OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को पढ़ते हैं। बट SN1 में क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसका रीज़न आप कमेंट में बताइए कि SN1 में ऐसा क्या होता है कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ को कंसिडर नहीं करते हैं, पहला चीज़। दूसरी बात, सिंस बात न्यूक्लियोफाइल की हुई है तो आप सोच रहे हैं इसे कैसे पढ़ना है। या तो आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, इनकेस अगर आपको नहीं मालूम है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स ये वीडियो सीरीज़ हम बनाए हैं इसी चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ डिटेल में डिस्कस किए हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या रोल होता है, लेफ्ट टू राइट जाते तो क्या होता है, सॉल्वेंट के कारण न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कैसे घटता है या बढ़ता है, ये सारे फैक्टर, और न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस का कॉन्सेप्ट भी यानी डिटेल में डिस्कस किया गया है ये चीज़। यानी अगर हम बोले तो सेकेंड फैक्टर तो डिस्कस कर ही चुके हैं। सॉल्वेंट का क्या रोल होता है इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, और लिविंग ग्रुप का क्या रोल है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो है इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हम डील किए हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। हिंट के तौर पे आपको याद करा देते हैं, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस, किस केस में लिविंग ग्रुप का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वो ऑर्डर ये होता था। हिंट के तौर पर याद कीजिए, एसिड बेस इक्विलिब्रियम से हम इसको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो यही सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसमें सेकंड और फोर्थ को हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड नेक्स्ट पढ़ेंगे, और आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट को पढ़ेंगे, उसमें भी SN2। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और
सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ऑर्डर है इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, और लास्टली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको वंस अगेन बेसिक पर जाना होगा, वो है ट्रांजिशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब, अगर आपको याद हो, हम जब लास्ट वीडियो में SN2 पढ़ा रहे थे और इसके पहले के लेक्चर में ट्रांजिशन स्टेट और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता रहे थे, तो वहाँ हम कुछ ये सब वर्ड्स को डिस्कस किए थे। कहने का मतलब, पहले आपको हम ले चलते केमिकल काइनेटिक्स से। आप केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी कि जब कभी भी एक रिएक्शन A to B जाता है, आप इसी रिएक्शन की बात कर लीजिए, तो इसमें क्या होता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है। यानी अगर आप इसको A समझिए, इसको B समझिए, तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। सीधा तौर पर कहें तो इसका इन्वेस्टमेंट है, इतना एनर्जी खर्चा किए हैं तब ये जाकर ऊपर यहाँ तक पहुँचा है। तो अब हमको खुद बताइए, कोई भी रिएक्शन फास्ट कब होगा? जितना छोटा एक्टिवेशन एनर्जी होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका एक्टिवेशन एनर्जी 100 है और एक केस में एक्टिवेशन एनर्जी 40 है, तो किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? ये 40 वाला। और यही तो, सॉरी ये थोड़ा कर्व हो गया, सीधा जाएगा। और यही तो 40 का रोल कब होता था? जब हम लोग कैटलिस्ट यूज करते थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लग गया कि नहीं लग गया? आप फिजिकल केमिस्ट्री से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कि कैसे अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो सकता है। तो इस चीज को अगर आप समझ चुके हैं तो आप इस फिगर में आइए। ये आपका दे रखा हुआ है, ये है मिथाइल, जो भी हम आपको डिस्कस किए, ये वाला मिथाइल CH3 है, 3H है। ये है 1 डिग्री अल्काइल, ये है 2 डिग्री। तो तीनों के केस में देखिए, ये जो यहाँ पे दे ही रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। यानी इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। यही कारण है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका ये ऑर्डर है। नाउ फर्दर क्वेश्चन आपसे हम ये पूछते हैं कि ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से तो आप एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन आप अब हमको ये बताइए कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा ही क्यों होगा अगर हम 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री में जा रहे हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंड्स, आपको ट्रांजिशन स्टेट का नॉलेज होना जरूरी है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर SN2 ये वाला जब पढ़ा रहे थे, तब आपको एक्सप्लेन किए थे कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका स्टेबल होना जरूरी है। एंड सबसे ज़्यादा डिस्कशन हम लोग इसको किए थे ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट और आपके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। उस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं डिटेल में कि ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट क्या होता है और क्यों ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबल होना जरूरी होता है। सो फिर से हम लोग आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे कि हमें नेक्स्ट अब एक्सप्लेन करना है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री जो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट से। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जब आपको हम पढ़ाए थे, ये जो ज्योमेट्री निकल कर आता था SN2 का, तो आप देख सकते हैं कि कितना मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है। और स्टार्टिंग मटेरियल जो आपका होता है ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो इसका कितना मेंबर्ड हो गया, 4 मेंबर्ड। तो पहला केस तो हो गया, 4 से 5 जा रहे हैं, यानी आप अपने अराउंड सराउंडिंग में स्टीरिक बढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गौर फरमाइए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी आपको हम इस फिगर से अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए 1 डिग्री में, या फिर आप मिथाइल में समझिए, तीनों ही आपका हाइड्रोजन है, तो इसको इन सब से स्टीरिक कम देखने को मिलेगा। अगर आप 1 डिग्री में आइए, मिथाइल से 1 डिग्री में, तो इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये आपस में थोड़ा वैंडरवाल रिपल्सन फेस कर सकता है। इस केस में 2 मिथाइल हो गया तो दोनों साइड से फेस कर सकता है। यानी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको स्टीरिक मिल रहा है और इस स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये इसमें नहीं जा पाएगा। इट्स काइंड ऑफ, आप फील करने की कोशिश कीजिए, आप कोई दुर्गा पूजा के मेला में गए हैं। अगर जब कभी मेला नहीं होता था तो नॉर्मली रोड होता है, तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जब कभी मेला होता है तो बहुत भीड़ भाड़ होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। जब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता था तब ये OH- आएगा, खट से अटैक कर देगा, एक मिथाइल ग्रुप है, खट से अटैक कर देगा। बट जैसे ही एक और आना स्टार्ट कर गया, अब ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। कैसा रिपल्सन? वैंडर वॉल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन।
इस कारण से इसका अटैक उतना फिजिबल नहीं होता है। इसको आप इस फिगर से भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए मिथाइल है, आराम से अटैक कर रहा है, 1 डिग्री है, एक ग्रुप आ गया जो कि इसको थोड़ा सा स्टीरिक क्रिएट कर रहा है। यहाँ 2 ग्रुप आ गया और क्रिएट कर रहा है। यहाँ देख रहे बड़ा सा ग्रुप हम ला के छोड़ दिए, देख रहे इसको घूम के जाना पड़ रहा है, जस्ट एक दुर्गा पूजा मेला, रास्ता नहीं मिल रहा है तो दाएं बाएं कैसे निकल के जा रहा है। 3 डिग्री में तो देखिए इतना स्टीरिक हो गया कि ये जगह ही नहीं बचा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे ऑलमोस्ट 0 पर पहुंचा दिया। कहाँ ये 30 था, कहाँ 30 से 1 गया, 0.03 गया और एकदम 0 पहुंच गया। सो आई बिलीव अब आप समझ चुके होंगे कि पहला चीज क्या था कि एक्टिवेशन एनर्जी इसका आप एक्सप्लेन कर दी कि टर्शरी में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, इस कारण से इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप एक्सप्लेन किए। बट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ ही क्यों रहा है मिथाइल से टर्शरी की ओर, वो आप ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन कर दिए, और जिसके लिए आप स्टीरिक फैक्टर के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टीरिक बढ़ने पर वैन डर वाल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ रहा है। इसका एनालॉजी क्या आप क्या फील किए, दुर्गा पूजा का मेला, समझ में आया? तो यही रीजन था कि आपका जो ये ऑर्डर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब रही बात ये सारे चीज की कि एलाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोएसीटोन के केस में क्या होता है। ऑलरेडी ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, बट इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। देखिए इसका बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है। बिकॉज अभी आपको हम जस्ट बताएं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कब होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कहीं ना कहीं हो रहा है, वही एक लॉजिक हो सकता है, और तो कुछ लॉजिक है नहीं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो भले ही लंबा जा रहा, बट हम आपको सोचने का तरीका सिखा रहे कि आप कैसे सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक लगना चाहिए ना, एक राइट अप्रोच आना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं। और एक हमारे इस चैनल पर एक फ्रेंड है जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक फिजिकल केमिस्ट्री एस्पेक्ट से भी आप बताते चलिए, इसलिए हम फिजिकल केमिस्ट्री को भी साथ साथ और लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताएं, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी होगा तभी ये पॉसिबल है। तो देखिए इसके बगल में जो पाई बॉन्ड है वो इस पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, यही कारण है ये ट्रांजिशन स्टेट आपको स्टेबल हो जाता है। और ये पी ऑर्बिटल क्यों होता है, याद कीजिए, आपको जब SN2 लास्ट वीडियो हम पढ़ाए थे तो वहां हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो यही सारा चीज इस स्लाइड में दे रखा हुआ है, आप इसका स्नैपशॉट लेके समझ सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में भी वही होगा, जब ये अटैक करता है तो देखिए यहाँ भी पी ऑर्बिटल है बेंजीन का और ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेगा, इस कारण से ये भी स्टेबल है। और जैसा कि आपको हम यहाँ इसको एक्सप्लेन किए थे, सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये दूसरे बुक का स्नैपशॉट है, क्लेडेन चैप्टर बुक का नाम है, यहाँ भी देखिए इसको स्टेबलाइज कर रहा है। क्लियर हुआ? बट क्लोरोएसीटोन की बात करें तो ये बहुत स्टेबल होता है। इसका रीज़न होमोलूमो से आता है, ये BSc और MSc के बच्चे के लिए होता है, आपके लिए उतना जानना जरूरी नहीं है, जस्ट आप समझ के रखिए कि इसका जो रीज़न होता है कि ये लूमो होता है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके एक बड़ा लूमो क्रिएट करता है, जिस कारण से मतलब एक तरह से समझिए एक छोटा सा जगह है और एक बड़ा सा स्पेस बन गया, इस पर थ्रो करना अटैक करना आसान है, इस पर अटैक करना आसान है। यानी एक छोटा सा दीवार पे निशाना बना दीजिए, एक बड़ा सा निशाना बना दीजिए, और आपको हम बोल रहे इस पर बॉल फेंको और इस पर बॉल फेंको, किसको स्ट्राइक करना आसान है? ऑब्वियस सी बात है, इसको स्ट्राइक करना आसान है। वही चीज़ यहाँ है कि लूमो जो हो गया, न्यू लूमो, इसमें स्पेस बढ़ गया, लूमो बढ़ गया, अब अटैक करना आसान है, इसलिए ये जो क्लोरोएसीटोन होता है ये सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? सो इसीलिए अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये 40 क्यू है, 120 क्यू है, और ये 10 टू द पावर 5 क्यू है। इसमें भी आप ये जरूर याद रखिएगा, ये भले ही प्राइमरी दिखता है बट इसमें नहीं होता है ऑलमोस्ट, बिकॉज देख रहे हैं कितना बैक साइड में स्टीरिक है। क्लियर हुआ? तो यही था इसका रीजन, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेशन एनर्जी की मदद से, और ये सारा चीज़ भी आप एक्सप्लेन कर दिए। फाइनली हम लोग अब प्रॉब्लम्स को डील कर लेते हैं और इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। आइए एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों में अगर आपको बताना हो तो कौन सा होगा, लिविंग ग्रुप का आप जान रहे कॉन्सेप्ट, आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए ये फास्ट होगा। इन दोनों में देखिए जस्ट एक्सप्लेन किए, देखिए बगल में पाई बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, इसलिए ये फास्ट हो गया।
इन दोनों में देखिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, फास्ट होगा। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, फास्ट होगा। ये क्लोरोएसीटोन वाला केस हो गया ना, इसलिए सबसे फास्ट होगा। SN1 अभी आपको हम पढ़ाया नहीं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रही बात, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वंस अगेन, I है, Cl है, ये फास्ट होगा। 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये फास्ट होगा। अब देख रहे हैं कितना खटखट आप बनाते जाएंगे, अब समय नहीं लगेगा। जितना समय लगना था वो समझने में लगना था, अब बनते जाएगा। ये क्या है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, फास्ट। क्या है, SN2 है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 1 2 दोनों 2 डिग्री है, बट 2 डिग्री के बगल में एक बल्कि ग्रुप है जो कि स्टीरिक क्रिएट करेगा, इसलिए ये फास्ट होगा। यहाँ देखिए ये कैसा केस है, पीएच वाला केस हो गया, जो कि ट्रांजिशन स्टेट का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसलिए ये फास्ट होगा। अगेन आपको स्टार्टिंग में बोले थे एक क्वेश्चन बनता है, अरेंज दिस कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2, यानी रैंक बताना है। तो देखिए मिथाइल है सबसे ज़्यादा, यानी इसको हम बोले सबसे ज़्यादा इसका होगा। इसके बाद देखिए 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो अगर हम बोले 1 2 3 4 तो सबसे ज़्यादा 2 का होगा, और सबसे घटिया आपका किसका होगा, 4 का होगा, बिकॉज ये 2 डिग्री है। 1 और 3 में देखिए दोनों ही 1 डिग्री है, बट यहाँ एक ब्रांचिंग लग गया जो कि थोड़ा बहुत स्टडी कर सकता है, इसलिए 2 के बाद 1 होगा, देन 3 होगा, लास्ट 4 होगा। एक्सप्लेन कर दिए कि नहीं कर दिए? फिर आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कीजिए। क्या है, ABCD में से देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, तो सबसे घटिया C, फिर D क्योंकि 2 डिग्री है। 1 A और B में से आप किसको बोल सकते हैं, वंस अगेन B देन A, बिकॉज यहाँ एक स्टीरी क्रिएट कर दे रहा है साइड से आर्म लग के, ब्रांचिंग के। ये तो आपको हम जस्ट एक्सप्लेन किए ही। सिमिलरली आप इधर भी क्या करेंगे, ये ज़्यादा होगा, इन दोनों में ये ज़्यादा होगा। तो देखिए क्वेश्चंस बनते चला गया। सो यही सारे कुछ प्रॉब्लम्स था और यही सारा चीज़ आज आपके साथ डिस्कस करना था। ऑल्दो ये वीडियो लंबा जा चुका है, बट आई लिटरली बिलीव अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अब SN2 रिलेटेड प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब SN1 स्टार्ट करेंगे, फिर उनके फैक्टर्स को समझेंगे, और जब ये दोनों हो जाएगा तब हम लोग फाइनली सॉल्वेंट वाला टॉपिक को भी कवर कर लेंगे और इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में SN1 रिएक्शन के साथ। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक।